महेश आलोक वरिष्ठ कवि महेश आलोक जी से आग्रह है कि वे साहित्यिक कैलेंडर भेंट कर उनका अभिनंदन करें। और चाहत अन्वी जी से आग्रह है कि वे संस्कृति संगम का हिंदी मेला विशेषांक उन्हें उपहार स्वरूप भेंट कर उनका अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। अवसर से मैं 2 शब्द के लिए उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वह और 2 शब्द रखे। सर, आपका हार्दिक स्वागत है। पूरे विश्व में तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा हिंदी। हमारे देश के पूरे 140 करोड़ लोगों को एक सूत्र में बात करने वाली भाषा हिंदी। मोर देन 50% 50% से ज्यादा भारतवासियों का मातृभाषा हिंदी। इसके सम्मान में पूरे 7 दिन तक जिस तरह से हमारा सांस्कृतिक पुनर्निर्माण मिशन और भारतीय भाषा परिषद पूरे 7 दिन का न्यू ईयर के अवसर पे ये हिंदी मेला का आयोजन किया, वास्तव में ये पूरे विश्व को एक नया संदेश देने जा रहा है। ऐसी मौका पर मुझे सम्मानित करने के लिए एक अलग तरह का पुरस्कार का खोज करके, मेहनत करके, आविष्कार करके ये संस्था एक इस साल से अलग तरह का पुरस्कार दे रहा है। लोक उद्यम हिंदी गौरव रत्न, लोक उद्यम हिंदी गौरव रत्न सम्मान, ये संस्था का इस तरह का ये सम्मान देना, जो लोग कामकाजी हैं, जो काम करते हुए, राष्ट्र की सेवा करते हुए, साहित्य के प्रति, हिंदी के प्रति जो अपना सेवा कर रहे हैं, उनको अलग तरह से इनविटेशन मिल रहा है कि आप काम करते रहिए, निडर होकर काम करते रहिए, माँ भारती का, हिंदी भाषा का आप विकास प्रदान करते रहिए, डरिए नहीं, संकोच मत कीजिए। सचमुच मैं अपने मातृभाषा हिंदी को एक यंत्र की तरह प्रयोग किया है अपने काम का। कभी हमको गुस्सा आता है तो मैं हिंदी में ही अच्छा से अपना गुस्सा को व्यक्त कर पाता हूँ। हंसी हो, समझाने की बात हो, तो मैं अपनी मातृभाषा में अच्छा से समझा पाता हूँ। जब जैसी जरूरत पड़ती है, अपने उच्च पद पर होने के बाद, यदि कोई ऐसा संदेश जिसमें इंग्लिश के बिना काम नहीं चलने वाला, वहाँ हम अंग्रेजी का भी बखूबी प्रयोग करते हैं। इस तरह का संस्कार हमारे मम्मी पापा हमको दिए हैं। मैं हिंदी को माँ मानता हूँ, मैं अपनी कंपनी को माँ मानता हूँ। भारत हमारी माँ है, हिंदी हमारी माँ है। मैं माँ के बारे में बोलता हूँ, माँ के बारे में बोलता हूँ। माँ तुम हो तो बसंत है, माँ तुम हो तो बसंत है, वरना बस अंत है, वरना बस अंत है। जिस तरह से इस मेले में कविता हो, साहित्य हो, गद्य हो, पद्य हो, छोटे छोटे बच्चे हो, महिलाएं हो, जिस तरह से पूरे मेले में आप लोगों ने सहयोग किया है और जिस तरह से प्लेटफॉर्म आपने दिया, सचमुच इस तरह का पुरस्कार से मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है।
मैं जब अपनी जिम्मेदारियों की बात करता हूँ और इस तरह का सम्मान मिलना, मैं इस मौके का, इस प्लेटफॉर्म का प्रयोग करके मैं इस सम्मान को अपने मम्मी पापा को समर्पित करना चाहता हूँ। जाने मेरे कितने छल और कितने पाप छुपाए हैं, जाने मेरे कितने छल और कितने पाप छुपाए हैं, अपने अंतस में जो मेरे सब संताप छुपाए हैं, जिनके दिन और रात हुए मेरे आंसू मुस्कानों से, पत्थर भी हीरा बनकर चमका जिनके वरदानों से, पत्थर भी हीरा बनकर चमका जिनके वरदानों से, जननी और जनक के उन पावन चरणों का प्रतिपल वंदन है, जननी और जनक के उन पावन चरणों का प्रतिपल वंदन है। ये मेरा अभिनंदन तो उनका ही अभिनंदन है, ये मेरा अभिनंदन तो उनका ही अभिनंदन है। ये मैं इस मिशन को, इस संस्था को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस तरह से खोज करके और ऐसे लोगों पर मैसेज गिराने की कोशिश किया जो टॉप पोस्ट पर हैं, उच्च पदों पर हैं। मैंने पाया है, मेरी माँ साड़ी पहनती है, मैं गरीब घर का हूँ और यदि ऊंचे पद पर चला गया तो कि मैं अपनी माँ को भूल जाऊंगा, मैं संकोच करूंगा? ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए, न होना होता है। मैंने पाया है कि जो उच्च पद पर पहुंच गए हैं वो हिंदी बोलने में संकोच करते हैं। ऐसे मैंने सुना कि बोल रहा है कि मुझको हिंदी नहीं आती। जो आदमी इस शब्द को बोला, मैंने उसको कभी और हिंदी के अलावा बोलते हुए सुना भी नहीं। केवल मंच पर जब वो आते हैं महोदय तो अंग्रेजी में बोलते हैं, बाकी हमेशा हिंदी बोलते हैं, और जब मंच पर आते हैं तो बोलते हैं कि मुझको हिंदी नहीं आती। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये धारणा हमको अपने अंदर नहीं रखना है। हर भाषा को सम्मान करना है, चाहे अपनी भाषा हो चाहे किसी और की भाषा हो। मैं ऑफिस में यदि किसी बंगाली, हमारा कोई स्टाफ ऑफिसर कोई है, उसको बोलना होता है कि बोलिए बोलिए हमें बंगला बुझे, मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। और मैं खुशी की बात ये है कि मैं अपने कंपनी में, रेलवे हो चाहे कोल इंडिया हो, मैं टॉप पोस्ट पे ये मैसेज देने में, संदेश देने में सफल रहा हूँ कि हिंदी में बोलने का संकोच हटा दिया जाए। हमारे सारे टॉप बॉसेस का आप संदेश सुनिएगा, मैसेज सुनिएगा, भाषण सुनिएगा, ज्यादातर हिंदी में होता है। मैंने बताया कि ऐसी भाषा क्यों बोलेंगे जो हमारे मजदूर, हमारे माइन के ऑफिसर लोग, हमारे जो कर्मठ लोग हैं, चाहे रेलवे के हों, उनके कर्मचारी अधिकारी यदि हिंदी में समझ पाते हैं तो अच्छा से समझाइए, उनको कभी संकोच मत कीजिए। इस तरह का हर तरह का प्रयोग और इस तरह का जिस तरह से संस्था है, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस तरह का दुविधा लोगों की जो मेंटालिटी है, जो लोगों का एटीट्यूड है, इससे टकराइए, इसको चेंज कीजिए। हिंदी है तो हम आगे बढ़ेंगे। मैं 3-4 एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ। विवेकानंद जी जब अमेरिका में गए तो उनसे किसी ने अंग्रेजी में पूछा हाउ आर यू, तो उन्होंने हिंदी में बताया कि मैं ठीक हूँ। फिर उसने हिंदी में पूछा आप कैसे हैं, तो इन्होंने इंग्लिश में बताया